दो चरणों में 40 दिनों के लिए भारत बंद है। भारत बंद की फिलहाल आखिरी तारीख 3 मई है, पर 3 मई के बाद क्या होगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और भारत खुल जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आप जाने उससे पहले एक अहम जानकारी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत में कोरोना की असली तस्वीर अप्रैल के आखिरी और मई के पहले 2-3 हफ्तों में सामने आएगी। शायद इस दौरान कोरोना अपनी पीक पर होगा। तो जब कोरोना अपने पीक पर होगा तो लॉकडाउन का क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है। लेकिन ये सवाल जितने आसान है, जवाब उतने ही पेचीदा। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की नजर भी इसी सवाल पर है, पर जवाब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। भारत में जुलाई के बाद हटेगा लॉकडाउन। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि बीसीजी ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन हटने वाला नहीं है, और अगर हटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। रही बात चीन की, तो जिस हुबेई प्रांत में कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ और जिस प्रांत में कोरोना का एपिसेंटर वुहान है, वो इसी सूबे में पड़ता है। यहाँ 8 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने का अनुमान लगाया गया था और हुआ भी यही। चीन ने हुबेई में वुहान को छोड़कर 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटा दिया, क्योंकि यहाँ उसके बाद कोरोना के मामले ही आने बंद हो गए। लेकिन दुनिया के प्रेशर और चीन में मौत के आंकड़ों पर उठ रहे सवालों के बाद यहाँ अचानक करीब 1300 मौत के आंकड़े दर्ज किए गए। बीसीजी ऐसा अनुमान लगा रही है कि भारत में ये लॉकडाउन जून के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक चल सकता है। इसके बाद भी हालात की संवेदनशीलता को देखकर भारत सरकार को ये लॉकडाउन हटाना है या उसमें रियायत देने का फैसला लेना होगा। मगर इससे पहले लॉकडाउन हटाना भारत के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ जाएगी और देश में मौजूदा मेडिकल सिस्टम के हिसाब से इसे संभाल पाना मुश्किल होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।